तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग क्या करने वाले, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हम हमारे कल तक हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक बार क्विक रिकैप हो जाएगा। इस कल हमने पढ़ा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पढ़ा था। क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं। चलो आ जाओ, क्या क्या देखा था हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में, बोलो। इम्पोर्टेंस, यस यस आई नो। देखो एक मिनट, लेट मी टेल आपके चैप्टर का कंटेंट कितना है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम पता है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो। इसके 2 पार्ट है, ठीक है। एक है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। इसके कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखना है, मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। ये बात सभी को क्लियर है, ठीक है। इसका कोई भी क्वेश्चन पूछे, मतलब मैडम अगर बेटा इसका स्कोप पूछा ना, अब स्कोप ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है। नहीं, स्कोप के आंसर इतने बड़े नहीं है, छोटा सा ये स्कोप का आंसर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है 6 मार्क का, तो कितना आंसर होना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 पेज। अगर 8 मार्क का यही क्वेश्चन पूछा है तो 2 पेज एटलीस्ट, आगे फ्रंट एंड बैक, ठीक है। ओके, और क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में, फीचर्स पढ़ लिए, फीचर्स ऑफ माइक्रो पढ़े ना। अरे आईपीएस मैम पढ़ा है ना बेटा। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, ठीक है। सेम इसी तरह से मैक्रो में भी हमें ये तीनों चीज़ ही पढ़नी है। स्कोप पढ़ना है, इसका फीचर पढ़ना है, और इसके इम्पोर्टेंस पढ़ना है, इम्पोर्टेंस पढ़ना है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें हैं जिसमें हमने, देखो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। ये माइक्रो हमारा पूरा फिनिश है, मैक्रो में ये वाला पार्ट फिनिश है, सिर्फ ये 2 पार्ट बचा है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। बस ये चीज़ें पढ़नी है और आपका चैप्टर हो जाता है पूरा ख़त्म, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने कर ली थी। और कल हमने देखा था स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। गई स्कोप जिधर जिधर ये स्कोप वर्ड आता है उधर उधर थ्योरी। स्कोप थ्योरी। तो कितनी थ्योरी थी हमारी, 4 थ्योरी थी भाई। बोलो पहली थ्योरी नंबर 1 बोलो। थ्योरी नंबर 1, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे मालूम करोगे आप किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का। अब हम ये देखेंगे कि उस इकोनॉमी में लोग कितना खर्चा करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं। अरे समझ में आया क्या, यस और नो। इनकम और एम्प्लॉयमेंट कितना है ये कैसे पता करोगे, किसी भी इकोनॉमी में इंडिया के लोग कितना पैसा कंज्यूम करते हैं और कितना पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। और इसे ही थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये था आपका थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और क्रक्स कर दिया आज तो। नेक्स्ट थ्योरी क्या थी, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अब इसमें हम लोग क्या देखने वाले कि इकोनॉमी में जनरल प्राइस कितनी है और जनरल प्राइस कितनी है, क्या वो प्राइस ज़्यादा है, प्राइसेस बढ़ गई है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन है। और अगर प्राइसेस कम हो गई है तो हम क्या बोलेंगे उसे, डिफ्लेशन है। ये वर्ड आपको और डिटेल में बताना है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आज ही बता दूँगी आपको, ओके। फिर हमने क्या पढ़ा था, और तीसरी थ्योरी क्या थी गाइस, तीसरी थ्योरी जल्दी जल्दी से बोलो ना, बोलो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, GND, यस GND। इकोनॉमी में आपके इंडिया में ग्रोथ कितनी है, कम है इंडिया की ग्रोथ। तो क्या कारण है कि इंडिया की ग्रोथ कम है, क्या कॉजेज है और क्या स्ट्रैटेजीज है। अरे ग्रोथ आप एक तरफ क्या बोलते हो, ग्रोथ जो है वो कम है, तो क्या कारण है, और ग्रोथ को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करके बढ़ाओगे। तो वही पार्ट लिखना है आपको, क्या स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजीज है, ओके। स्पेलिंग एंड लास्ट वन इज योर, लास्ट वन क्या है, जल्दी जल्दी से, लास्ट थ्योरी क्या बेटा पारी, लास्ट थ्योरी इज
थ्योरी, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारी। थ्योरी का नाम क्या है? मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब नेशनल इनकम में ये आर का शेयर कितना, वेजेस का कितना, इंटरेस्ट का कितना, प्रॉफिट का कितना, मतलब आपके इंडिया में लोग रेंट से कितना कमाते हैं, वेजेस से कितना, इंटरेस्ट से कितना और प्रॉफिट से कितना। सिंपल, दिस वाज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत शानदार समझ गया होगा, है ना? स्कोप तो बहुत अच्छी तरह से समझ गया होगा, ये सुनो, अच्छे से समझा सभी बच्चे को? ये न्यू जॉइनीज, जो बच्चे न्यू न्यू है बेटा, आपको भी अच्छे से समझ गया? कौन है यहाँ पे? अभिषेक और कौन थे बेटा? आप लोग भी बोलो, समझ में आया? ओके, चलो तो आज थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है बेटा। आज मैं आपको यही समझा देती हूँ ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन फाइनली ये होता क्या है। मैडम महंगाई महंगाई, लेकिन महंगाई क्यों हो रही है ये तो बता दो हमको। आप बोल रहे हो प्राइसेस कम हो रही है कम हो रही है, लेकिन रीज़न क्या है? तो आ जाओ, आज ये वर्ड एकदम डिटेल्ड में समझते हैं, ठीक है? ओके, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब बोलो, आज आप ही बोलोगे, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस का बढ़ना। मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, महंगाई हो गई मतलब क्या? मतलब मैडम दाम, जो कॉस्ट है ना, जो दाम है ना, प्राइसेस है ना, प्राइसेस, हाँ, जो गुड्स का जो प्राइस है वो महंगा हो गया है। ओके, अब मुझे ये बताओ ये प्राइसेस क्यों महंगे हो गए? इन्फ्लेशन मतलब समझ में आ गया, प्राइस बढ़ गई है एकदम से। क्यों बढ़ गई है? क्यों? नाउ कम्स रीज़न। क्या रीज़न है बेटा जी कि प्राइसेस हमारी इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ती है? क्यों? क्या रीज़न है? रीज़न, लॉजिक, लॉजिक बोलो, व्हाट द लॉजिक? वेरी गुड, डिमांड बढ़ गई है इसलिए प्राइसेस बढ़ गई है। ऑब्वियसली, एकदम ट्रू। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड जो है ना, ऑब्वियसली इट्स अ रिसोर्स, वो लिमिटेड है, ठीक है, और जो इसकी डिमांड है ना वो बढ़ गई है, लेकिन ये जो रिसोर्स है ये लिमिटेड है। अरे गोल्ड लिमिटेड है लेकिन इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है, लोग खरीदने वाले ज़्यादा रेडी है, लाइन लगी है, लाइन लगी है। कभी मुंबई में देखना लाइन लगती है लोगों की धनतेरस वाले दिन, या जो हमारा फेस्टिवल्स होता है, ठीक है, लाइन लगती है लोगों की पर्टिकुलर गोल्ड खरीदने के लिए। तो ये बोलता है भाई मैं 50,000 दे दूंगा, ये वाला इंसान है ये बहुत रिच रहता है, ये लाइन से हट जाता है, ये बोलता है मैं 60,000 दे दूंगा, फिर ये लाइन से हट जाता है, इसके पास इतने पैसे नहीं रहते, ये बोलता है भाई मैं 80,000 देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को दो। क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ गई है इसलिए प्राइसेस बढ़ती है। फर्स्ट पॉइंट तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। मैं इसको टू बी मोर स्पेसिफिक कहना है राइट कि डिमांड जो है, मैडम अगर नॉर्मल गुड्स का केस बोलोगे आप, तो अगर मैं नॉर्मल गुड्स का केस आपको बोलूँ तो डिमांड बढ़ गई है लेकिन जो गुड्स के प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़े हैं। गुड्स इतना ही है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके कारण प्राइस इंक्रीज होता है। समझ में आया क्या? आप बहुत ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहे हो, सैनिटाइजर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, हैंड वॉशेस जो होते हैं उसके बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, जिसके कारण उसकी प्राइसेस बढ़ गई है। लिटरली आई एम लिटरली स्पीकिंग, जो सैनिटाइजर्स है वो 500 रुपीज़ तक चला गया था, जो 100 रुपये की जो बॉटल है वो 500 रुपीज़ तक चली गई थी, और फिर भी लोगों को सैनिटाइजर मिल नहीं रहा था। ये एक ऐसी भी सिचुएशन आई थी अपने मार्च मंथ में। आई होप, आई डोंट नो, आई मीन आपने एनालिसिस किया या ये नहीं किया पता नहीं मुझे, इतना महंगा हो गया था ना सैनिटाइज़र, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। मास्क वगैरह ये एकदम सही, समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट? प्रोडक्शन उतना ही है, डिमांड बहुत बढ़ा दी आप लोगों ने। प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, डिमांड बहुत बढ़ा दी, इसलिए मैंने क्या लिखा, डिमांड इज ग्रेटर देन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, प्रोडक्शन किसका होता है? ऑब्वियसली मैडम गुड्स एंड सर्विसेज का, तो लिख दो ना उधर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट, और क्या रीजंस है? और क्या रीजंस है? बोलो बोलो।
सोचो, अरे सोचो जरा, आंसर मिलेगा, सोचो, बोलो। एक ही बात है, लिख लो, डिक्रीज इन सप्लाई, इट्स ओके। डिमांड बढ़ गई, या मैं ऐसा बोल दूं कि सप्लाई डिक्रीज हो गई, करेक्ट है ये भी। आपने गुड्स की क्या की, आपने गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर डिमांड किया, और नेक्स्ट वाले केस में क्या हो गया, सप्लाई कम हो गई है, गुड्स का सप्लाई ही कम है। एक ही बात है, मतलब देखो ना यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कम है, प्रोडक्शन ही नहीं है तो सप्लाई कम है, वी कैन से। चलो ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट बोलो, और कुछ बोलो। बच्चों के आंसर आए क्या? लिमिटेड रिसोर्सेज, प्राइसेस कांस्टेंट, कंजम्पशन। एक ही बात हो गई ना, डिमांड इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज। बेटा जी पॉइंट तो एक ही बोला आपने, समझ रहे हो क्या? अब सुनो, ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना हम लोग, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा, ये जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, इसकी कॉस्ट बढ़ गई है, इसकी कॉस्ट प्राइस बढ़ गई है, मार्केट में कॉस्ट बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई। महंगाई मतलब जो हम लोग रॉ मटेरियल परचेज कर रहे थे, इनकी कॉस्ट महंगी हो गई है, तो अगेन प्राइसेस बढ़ गई। समझ रहे हो? और क्या पॉइंट्स हो सकता है, सोचो, और क्या पॉइंट्स हो सकता है? अपने आंसर बनाएंगे हम लोग, रट्टा नहीं मारने वाले। बोलो, और बोलो। अब नहीं आ रहा याद, अब नहीं समझ रहा? सब सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड ही है, सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड ही है। किससे? इससे बताती हूँ। ये जो आपने प्रोडक्शन किया ना, ये प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं मैडम अब हम इतने कम दाम में काम नहीं करेंगे, आप हमारा वेज बढ़ाओ। क्या 100 रुपये घंटा देते हो, पर आवर रुपीज़ में क्या होता है, 100 रुपीज़ में क्या होता है पर आवर, हमारा वेज रेट बढ़ाओ। समझ लो, मतलब 100 रुपये अगर पर आवर मिल रहा है तो वो इंसान कितना 8 घंटे काम कर रहा है या 6 घंटे काम कर रहा है, वॉटेवर। अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो मंथली बहुत कम अमाउंट हो रही है। इतने कम वेज में हम काम नहीं करेंगे, हमारा वेजेस बढ़ाओ। जो आपके लेबर्स है वो बोलते हैं हम इतने कम दाम में काम नहीं करने वाले। ओके, फिर ये जो गुड्स का प्रोडक्शन करना था ना, ये गुड्स जो रॉ मटेरियल्स है या फिर ये जो गुड्स हमने मंगवाए हैं, ठीक है, गुड्स मंगवाए हैं, इसका इंपोर्ट इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंपोर्ट किया ना, इंपोर्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ गए हैं। these are your 5, I mean you can say reasons कि भाई इन्फ्लेशन फाइनली क्यों आ रहा है। पहला रीज़न क्या है? डिमांड ज़्यादा हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। आप गुड्स की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो, अपने यहाँ महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रहा है, पॉइंट एक ही है। वैसे कॉस्ट बढ़ रही है, जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। आज ये जो पेन है, इस पेन को बनाने में हमें 20 रुपये लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको 25 रुपये में बेचना तो स्वाभाविक है, कोई अपने जेब से थोड़ी ना डालेगा। समझ रहे हो? प्रॉफिट तो कमाने के लिए बैठा है, इसलिए कॉस्ट प्राइस बढ़ गई है इसकी। 20 रुपये में बन रहा है, जो पेन आज पहले 10 रुपये में बनता था, जो 20 रुपये लग रहे बनाने में। जो पेन बनाने वाले लोग हैं वो बोलते हैं अब हम इतने कम में नहीं करेंगे, तुम प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हो, हमारा कुछ नहीं, तुमसे खुद खाए जा रहे हो। समझ रहे हो? ठीक है, पेन नहीं बना रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो पेन को, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हो, उसकी प्राइसेस बढ़ गई है, जिसके कारण आपने इंडिया में ला के प्राइसेस बढ़ा दी है। समझ रहे पॉइंट्स? प्राइसेस फाइनली बढ़ते क्यों हैं? यस, एवरी वन ऑफ यू इन्फ्लेशन पॉइंट समझा सभी को? पक्का, एकदम पक्का? यस, डन। समझ में आ रहा है? ऐसी चीजें रटना, लेकिन ठीक है, मतलब बट रटना क्यों है यार? समझो ना कि प्राइसेस बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्यों महंगाई भी है। अब इस पॉइंट को अगर मैं को रिलेट करूँ, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत इन्फ्लेशन आया है, चलो आ जाओ यार, अब थोड़ा तो को रिलेट करता है। डिमांड बढ़ गई थी सैनिटाइजर्स की, सैनिटाइज़र तो थे उतने, सप्लाई कम थी सैनिटाइजर्स की, कॉस्ट प्राइस बढ़ गई थी, कॉस्ट प्राइसेस बढ़ गई हैं, वेजेस, अरे लॉकडाउन के टाइम पे लेबर्स नहीं थे काम करने वाले, जो थे वो अपनी जान को रिस्क में रख के काम कर रहे थे अपने फैमिली वालों के लिए,
उन्होंने अड़ के बोला हम काम नहीं करेंगे इतने कम दाम में, वेजेस बढ़ गए थे। इंपोर्ट, अगर वो गुड्स इंपोर्ट हो रहा है उसकी प्राइसेस बढ़ गई थी। ये सारे सिनारियो वी यू कैन को रिलेट विथ आवर प्रेजेंट सिचुएशन, यस और नो? ठीक है, ओके चलो। तो डिफ्लेशन क्या होता है, आ जाओ यार। डिफ्लेशन एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, मैं आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी लेके चलूंगा। डिस्टिंग्विश में कुछ नहीं, जो आपने बोला वही पॉइंट्स है, वही पॉइंट है बेटा, और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, चलो डिफ्लेशन, नेक्स्ट पॉइंट कम डिफ्लेशन। ये डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन मैडम प्राइसेस कम हो जाती है मार्केट में, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। ओके, ये तो बच्चे को पता है, नया क्या बताया? रीजन बताओ, रीजन क्या होता है, डिफ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन का रीजन मालूम पड़ गया ना, एक हिंट देती हूँ। डिफ्लेशन का जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। बोलो डिफ्लेशन क्यों हो गई? प्राइसेस क्यों कम हो गई? क्योंकि खरीदने वाले लोग रेडी नहीं थे, डिमांड नहीं थी गुड्स की, डिमांड नहीं था, सप्लाई बहुत ज्यादा था सप्लाई, इसलिए डिमांड कम हो गई। एवरी पॉइंट का कोरिलेटेड। थर्ड पॉइंट बोलो, जो कॉस्ट प्राइस है, अरे प्राइस क्यों कम कर दी? 100 रुपए में क्यों बेच रहे हो? क्योंकि जो गुड्स को बनाने का जो खर्चा है वही बहुत कम हो गया, कॉस्ट प्राइस ही कम हो गई, हमको सस्ते दाम में रॉ मटेरियल मिलना शुरू हो गया, वेजेस मजदूर बहुत कम रेट में मिलने लग गए, जॉब नहीं थी ना, 50 रुपये 50 रुपीज पर आवर में भी इंसान रेडी हो गया काम करने के लिए, वेजेस कम हो गए। और इंपोर्ट की जो प्राइसेस है, कम दाम में हम बाहर से ला सकते हैं, चाइना के गुड्स, चीपर गुड्स, सस्ते गुड्स अवेलेबल है, चीपेस्ट गुड्स। इसका मतलब क्या हो रहा है अल्टीमेटली? चीपेस्ट गुड अवेलेबल है। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? समझाओ सभी को? यस एवरी वन ऑफ यू। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, क्यों होता है इन्फ्लेशन, और डिफ्लेशन होता है तो क्यों होता है? समझ में आया सभी को? दिस एवरी वन ऑफ यू बोल दो बेटा। यप, डन, पक्का से। ओके तो चलो आ जाओ फिर, अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारे डिस्टिंग्विश बिटवीन भी देख लेते हैं गाइस। ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का डिस्टिंग्विश क्या होता है? ये रहा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का डिस्टिंग्विश। ये जो वर्ड है ना, इसको इतना अच्छे से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज पूरे इकोनॉमिक्स में ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आपका सिर खाएगा। और आप सोचो कि यार डिमांड क्यों बढ़ गई, सप्लाई क्यों कम हो गया, सप्लाई बढ़ा, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन। अब कन्फ्यूजन नहीं होना, अब कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना। सप्लाई बढ़ गया तो क्या होगा बोलो? चलो आ जाओ यार, एक बार रिकैप ही कर लेते हैं वापस से। आ जाओ इधर, चलो अब नाउ आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन। एक बार आपने मेरे को स्क्रीन पे देखो और फिर जवाब दो, ठीक है? सप्लाई कम हुआ, गुड्स की सप्लाई कम हो गई, इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन क्या? बोलो जल्दी जल्दी। गुड्स की सप्लाई कम हो गई, इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, सप्लाई बढ़ गई रे भाई, जल्दी जल्दी। सप्लाई, यस सप्लाई बढ़ गई, डिफ्लेशन डिफ्लेशन ने, हाँ इन्फ्लेशन किसने बोला? ईश्वरी ने बोला। गुड्स की सप्लाई बढ़ गई, ओके। डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई, डिफ्लेशन, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, इन्फ्लेशन, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी। बस ये 2 पॉइंट्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, जो हमने बहुत ही तोड़ तरह से किया। एक बार वापस से करेंगे, वापस से क्विकली, रेडी हो सब? चलो, गुड्स की प्राइसेस, गुड्स की प्राइसेस गाइस, गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गई है। मैडम प्राइस बढ़ने को तो इन्फ्लेशन नहीं बोलते, इसमें आप कौन सा नया बोल रहे हो? ओके, डिमांड बढ़ गई है, चलो डिमांड बढ़ गई है, लाइन लग गई है, इन्फ्लेशन, वेरी गुड। डिमांड कम हो गई है, डिफ्लेशन। सप्लाई बढ़ गया है, सप्लाई बढ़ गया है, डिफ्लेशन। सप्लाई बढ़ गया है, डिफ्लेशन। सप्लाई कम हो गया है, इन्फ्लेशन। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम तोड़। इस तरह से आंसर आता है ना तो समझ में आ जाता है कि यार बच्चा मेरा मस्त फुल ऑन अटेंटिव है। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स distinguish between inflation and deflation. What do you mean by the word inflation?
अब इन दोनों में डिस्टिंग्विश देखते हैं फटाफट से क्विकली। इन्फ्लेशन क्या होता है? इट मीन द रेट, ऐसा रेट एट विच कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में पिछले साल से ये साल तक देखो कितना महंगाई बढ़ गया है, एंड ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए गुड्स के। जो ऑयल के पैकेट्स होते हैं, अब अपनी मम्मा से पूछना, जो ऑयल के पैकेट्स होते थे वो पहले 80 to 90 रुपीज़ लीटर मिलते थे। जो राइस ब्रांड वगैरह ऑयल है या सनफ्लावर वाले ऑयल है तो 90 to 100 के रेंज में मिलते थे। आज वही ऑयल सीधा 150 रुपीज़ लीटर पे मिल रहे हैं। करंट सिनारियो बता रही हूँ, प्रेजेंट, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्लेशन? ये समझ में आ रहा है क्या हुआ है इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है बेटा? कॉस्ट इंक्रीज हो गई, ये लोग इंक्रीज हो गई, गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, पैकेट्स के रेट बढ़ गए हैं। और यहाँ पे डिफ्लेशन क्या होता है? जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो गई है। मैडम कॉस्ट बोला आपने, लेकिन ये रेट वर्ड क्यों लगाया यहाँ पे? रेट, अरे जिस रेट से बढ़ा, मान लो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेट कितना होगा? 150, बोलो रेट कितना होगा? इसे कैलकुलेट करो एक बार। अगर चलो रुको, इसको अगर मैं 100 बोलूँ कि पहले 100 रुपये लीटर मिलता था, 150 रुपये लीटर है, क्या रेट है? कैलकुलेट करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? किस रेट से बढ़ा? किस रेट से बढ़ा? आई एम आस्किंग, किस रेट से बढ़ा? कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 50% से बढ़ा, 50 अपॉन 100। चेंज कितने से हुआ? हमेशा याद रखना, परसेंटेज निकालना है ना, तो कितने से चेंज हुआ वो निकालो। मतलब मैडम, मतलब बेटा जी 150 माइनस 100 अपॉन 100 करो। हमेशा कितने से बढ़ा या कम हुआ? चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस ऐसे ही निकालोगे आप, ठीक है। चेंज इन प्राइस तो कितना हुआ? 50 अपॉन 100। समझ में आ रहा है? ओके, तो इस रेट से जो कॉस्ट है वो बढ़ गया, डिफ्लेशन में इस रेट से कॉस्ट कम हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा पार्ट है। ओके, रीजंस क्या है? चलो आ जाओ, ये तो वही पार्ट है जो अभी हमने किया। रीजंस क्या होता है? मैडम डिमांड बढ़ गई और गुड्स के जो प्रोडक्शन है वो उतने ही है, लेकिन गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों की लाइन लग गई है मैम जवेरी बाज़ार में। मुंबई का जवेरी बाज़ार में गोल्ड ज्वेलरी की शॉप्स है, पता है क्या? जवेरी मार्केट है वो पूरा, तो वहाँ पे लोगों की लाइन लग गई है। और ना वहाँ पे ना बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, पता है? ये जो अक्षय तृतीया और ये सब है ना, वहाँ पे ऐसा होता है कि इफ़ यू परचेज एन ऑर्नामेंट, ठीक है, तो आपको कुछ कॉइन्स फ्री मिलेंगे, गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स, वो लोग ना कुछ हमेशा फ्री वाले इस तरह के ऑफर्स देते हैं। तो वहाँ पे ना कंटिन्यूस लाइन रहती है, तो अगेन डिमांड बढ़ गई, ठीक है। प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया, प्राइस इंक्रीज हो गई है, प्राइस राइज हो गई है, वेज भी बढ़ गए हैं। ये समझ में आ रहा है कि लेबर बोल रहा है अब मैं इतने कम दाम में काम नहीं करूंगा बिकॉज महंगाई बढ़ गई है, टू मैच द कॉस्ट ऑफ लिविंग। डन? समझ में आ रहा है? वेज, वो लेबर क्यों मांग रहा है पैसा? अरे आप क्यों बोल रहे हो हम 100 रुपये में काम नहीं करेंगे? क्योंकि बाहर इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतने कम रुपए में 100 रुपये आप दे रहे हो, 1 घंटे का क्या होता है? 500 रुपये दिन में क्या होगा? 15,000 रुपये ही कमा पा रहा हूँ मैं, तो 15,000 रुपये में घर का रेंट दूँ, किराना भरूँ, क्या क्या करूँ? समझ रहे हो? ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स इसके रीजन में आओ। बस ये इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ये तो सिंपल है, ये अभी हमने देखा। थर्ड पॉइंट, इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन अ फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इन रियल टर्म्स। कोई मुझे इसका मतलब बता दो, आई विल बी मोस्ट हैप्पी। बोलो। Inflation results in a fall in purchasing power of money in real terms. बोलो जी। And deflation causes increase in purchasing power of money. Purchase कम होता है, मतलब अच्छे से, शांति से। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, पूरा हिंदी में पूरा टाइप करके लिखो। कौन क्या सोचता है वो बताओ। ये जो पार्ट है ना, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का, बट पूरे इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आपका सिर खा जाएगा, स्पेशली चैप्टर नंबर 9, 8, 9 वाले में, चैप्टर 7 में भी, नेशनल इनकम में भी। मतलब वो लास्ट के पूरे चैप्टर में ये वर्ड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन यूज़ करते रहेंगे वो लोग और अपन कन्फ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट है कि यहीं पे आया तो यहीं के यहीं इसको उड़ा दो, क्लियर कर दो एकदम। प्राइस ऑफ मनी डिक्रीजेस,
प्राइस ऑफ मनी, नो बेटा, प्राइस डिक्रीज नहीं होती है। श्रद्धा का अप्रॉक्स थोड़ा सा मिलता जुलता आंसर था, बट आई वॉन्ट टू बी मोर इलाबोरेटिव, और अच्छे से कोई एक्सप्लेन किया होता था तो। चलो ठीक है, आ जाओ, मैं बता दूं इन्फ्लेशन में क्या होता है मेरे बच्चे। इन्फ्लेशन देखो, हम ना इसकी बात करते हैं, ये जो वेजर है ना, ये जो लेबरर है, इसका कितना मिल रहा है उसको, 15,000 रुपये है, ठीक है। वो अपने वाइफ को देता है 5,000 रुपये कि भाई तू किराना वगैरह राशन वगैरह भर ले, ठीक है, जो भी गुड्स तुझे लगते हैं राशन वगैरह भर ले, ठीक है, राशन, ओके। क्या हो गया है, 5,000 में पहले जो उनकी वाइफ थी वो सारे गुड्स, या हमारी मम्मा घर का पूरा सामान भर लेती थी 5,000 में, लेकिन अभी महंगाई इतनी हो गई है यार, 1 लीटर पेट्रोल तो 1 लीटर, सॉरी मैं पेट्रोल बोल रही हूँ, ऑयल, 1 लीटर का जो ऑयल है वो तो 50 रुपये से बढ़ गया यार। तो आप सोचो ना, आज 50 रुपये की कम चीज़ आएगी, ऐसे ऑन एन एवरेज आप मानो कि गुड्स जो है टोटल जो कॉस्ट है मान लो 2,000 रुपये से बढ़ गई है, ये आज 5,000 का सामान आज लेने जाओगे तो 7,000 रुपये में मिलेगा, लेकिन अपने पास में तो पैसा उतना ही है ना, पैसा उतना ही है, 5,000 ही है, 7,000 रुपये में पूरा सामान नहीं चाहिए, फिर वो क्या करेंगे, कट शट करेंगे, चॉइसेस लेंगे, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि पैसा इतना ही है ना, महंगाई बढ़ गई है, जो परचेजिंग पावर थी हमारी उसमें कमी हो गई है, फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इन रियल टर्म्स, समझ रहे हो, परचेजिंग पावर आज 5,000 में सिर्फ, पहले अगर मान लो 5,000 में 4 गुड्स आते थे तो आज 5,000 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुड्स आएंगे। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल बोला मैंने कि अगर 5,000 में हमारी मम्मा जाके 2-4 चीज़ें लेके आती थी, चलो मान लो यार 10 चीज़ें लेके आती थी, ठीक है, मान लो हमारी मम्मा जाती हैं शॉप में और वो 5,000 रुपये में कोई 10 सामान लेकर आती है, तो आज 5,000 रुपये में ना सिर्फ 8 ही चीज़ें मिलेंगी, फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आज 10 गुड्स नहीं खरीद सकते, हमारी परचेजिंग पावर, हमारी खरीदने की औकात कम हो गई है, समझ में आ रहा है, परचेज करने की जो पावर है वो कम हो गई है, क्योंकि आज अगर उतने सारे आइटम परचेज करने हैं ना पूरे, तो 7,000 रुपये लगते हैं, एवरीवन समझ में आया बेटा, 7,000 रुपये लगते हैं, देखो ना उधर 7,000 रुपीज़ लगता है, समझ में आया, यस एवरीवन, ओके ओके। तो डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक उल्टा, ठीक उल्टा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर मोर हो जाएगी, ऑब्वियसली ना, प्राइसेस कम हो गई है, प्राइसेस कम हो गई है, ये कंसेप्ट चैप्टर नंबर 2 में भी आने वाला है, और मैं अगेन यही एग्जांपल लेके बताने वाली, इसे प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है, प्लीज़ ध्यान से सुनो, ऐसे टॉपिक को ये मत समझो कि यार इररिलेवेंट है, ऐसा मत समझो, बिकॉज आपको ये समझ में आता है कि कोई भी चीज़ इकोनॉमिक्स में इररिलेवेंट नहीं है, हर एक चीज़ का कनेक्शन है कहीं ना कहीं, ठीक है, ओके। डिफ्लेशन क्या होता है, इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। अरे बाबा, आज 5,000 रुपये में पहले मम्मा 10 चीज़ लेकर आती थी, तो आज 5,000 रुपये में तो मम्मा 15 चीज़ें लेकर आ जाएगी, इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर, इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी, समझ में आया, मोर परचेज, प्राइस डिक्रीज, यस वेरी गुड वेरी गुड, प्राइसेस कम हो जाती है इसलिए हम ज़्यादा खरीद के लेकर आते हैं, ठीक है, ओके। नाउ इसका एक इफेक्ट समझ में आ गया, मतलब एग्जैक्टली इकोनॉमी में होता क्या है, ठीक है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है ना, परचेज करने की पावर है वो कम हो जाती है इन्फ्लेशन में, और डिफ्लेशन में बढ़ जाती है, बस इतना सा कंसेप्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बैंक्स क्या करती है, बैंक्स क्या करती है, अब ना ये अभी का सिचुएशन समझ लो, कोरोना का जो सिचुएशन है, कोरोना, ये जो अभी जो हमारा प्रेजेंट सिनारियो है, इसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो हमारी मम्मा को सिर्फ 8 ही चीज़ें मिल रही है, ठीक है, 8 ही चीज़ें मिल रही है, ये तो हमारे घर का सिचुएशन है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसी तरह से मैं आपको हम अपने इकोनॉमी का सिचुएशन बताऊँ, तो जो गुड्स और सर्विसेज, जो प्रोडक्शन करने वाले जो ओनर्स रहते थे, क्या बोलोगे आप, एंटरप्रीनियर्स रहते हैं, जो ओनर्स रहते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं,
उनको भी जब वो पहले 10 गुड्स प्रोड्यूस कर सकते थे तो आज वो कुछ 7 या 8 ही गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। बाकी गुड्स का प्रोडक्शन कहाँ से करें? अरे सैनिटाइज़र बनाना है, अग्रीड, लेकिन पैसे नहीं है ना, सारी चीज़ें महंगी हो गई है ना। जो चीज़ आपकी मम्मा के लिए एप्लीकेबल है वो ये ओनर के लिए भी तो एप्लीकेबल है, वो धंधे में भी तो एप्लीकेबल है। समझ रहे हो क्या? वो बिजनेस में भी तो एप्लीकेबल है ये सारी चीज़ें। बिजनेस में भी तो जो गुड्स, अगर हम पहले 10 गुड्स खरीदते थे तो आज हम सिर्फ 5 या 8 ही गुड्स खरीद पाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन मार्केट में डिमांड तो बहुत ज़्यादा है सैनिटाइज़र की, फिर क्या करेंगे? ऐसे केस में बैंक आती है और आपको बोलती है कि लो भाई, मैंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया है उन्होंने इकोनॉमी में। एंड रियल लाइफ में सिचुएशन हुआ भी था, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अपना जो लास्ट मार्च मंथ था वहाँ पे एकदम से शाम को नरेंद्र मोदी जी ने 20,000 करोड़ का डिक्लेरेशन किया था, लोन दिया था एमएसएमई सेक्टर्स को, बिजनेसमैन वालों को लोन दिया था। इतना समझ लो, जो बिजनेसेस है, जो स्मॉल स्केल, जो लार्ज स्केल, जो भी बिजनेसेस है, उनको 20,000 करोड़ का लोन डिक्लेयर किया था। याद आ रहा है? क्यों डिक्लेयर किया था? क्योंकि लोगों ने ना ऐसे मुट्ठी बंद कर ली थी, लोग खर्चा ही नहीं कर रहे थे इकोनॉमी में खर्चा नहीं कर रहे थे, मनी का सप्लाई नहीं जा रहा था, सप्लाई नहीं हो रहा था तो इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, प्राइसेस बढ़ गए थे, गुड्स एंड सर्विसेज के बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई थी। तब आते हैं बैंक, तब कौन बचाया? बैंक्स आते हैं। बैंक ने क्या किया? कम, उन्होंने इंटरेस्ट रेट एकदम कम कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने मनी का सप्लाई भी बढ़ा दिया। समझ रहे हो एवरीवन? किस कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? 20,000 करोड़ का तो ये जीता जाता लाइव एग्जाम्पल है अभी हमारे सामने, ठीक है। वो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, याद आ रहा है? इस तरह के कुछ वर्ड्स चले थे बहुत। यस, हाँ, तो वो यही था। इसके तहत ही, ये स्कीम के तहत ही उन्होंने 20,000 करोड़ का लोन दिया था एमएसएमई सेक्टर्स को, ठीक है। पक्का से क्लियर? ओके। तो बैंक आई है यहाँ पे हमारे मदद के लिए, उन्होंने इंटरेस्ट के रेट को कम कर दिया। मैडम ये इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, 20,000 करोड़ का लोन दे रहे हैं और साथ साथ इंटरेस्ट रेट कम इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। मान लो पहले 8% इंटरेस्ट रेट पे लोन देते होंगे, आज 5% इंटरेस्ट रेट में लोन दे रहे। मतलब क्या हो रहा है? अरे आप लोन लोगे, बिजनेस करोगे, सैनिटाइजर बनाओगे, सैनिटाइजर का प्रोडक्शन करोगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, प्राइसेस कम होगी, सप्लाई इंक्रीज कर दोगे मार्केट में तो प्राइसेस कम हो जाएगी। और हम गवर्नमेंट का यही एम है कि प्राइसेस कम हो जाए यार। सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, समझ रहे हो? बोलो बोलो बोलो, आप ही को बोलना है। समझ में आ रहा है? यस, गवर्नमेंट लोन दे रही है, आपके पास लोन मिलेगा, आपको कुछ बिजनेस करना है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, अपना लैंग्वेज में समझो, ठीक है। गवर्नमेंट को लोन लेना है, गवर्नमेंट लोन दे रही है, सॉरी, आप लोन लोगे, ठीक है, कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो आप भी बोलोगे यार चल अपन भी कोई धंधा करते हैं, वैसे ही पैसे नहीं आ रहे, आधी सैलरी मिल रही इधर उधर, जॉब में मम्मा को नहीं है, डैडी को नहीं है, सब जगह प्रॉब्लम चल रही है ना, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा? आप लोन लोगे, आप बिज़नेस करोगे, आपके अंडर में और लोग काम करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनके पास में पैसा जाएगा, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसके पास में पैसा जाएगा, आप वर्कर रखोगे, उनके पास में पैसा जाएगा। कितने लोगों का घर चलता है रे बिजनेस करने से? समझ रहे हो? ये तो हमेशा बोलते हैं जॉब नहीं करने का, बिजनेस करने का। गवर्नमेंट हमेशा बिजनेस करने पे फोकस देती है, जॉब वालों को इतना नहीं देती है, फोकस नहीं करती है, वो हमेशा बिजनेस वालों को फोकस करती है। मैडम फ़र्क क्या पड़ रहा है? हाँ यार, अब आप तो ये भी पॉइंट बता दो कि ये जॉब वाले, मतलब बिजनेस वाले को क्यों लोन दे रही है मैम? जॉब वालों को, हम जैसे लोगों को क्यों कुछ लोन वोन नहीं दिया? बिजनेस वालों को लोन देगी ना तो 10 लोगों का घर भरेगा, पेट भरेगा, समझ रहे हो? 10 लोगों का घर चलेगा आपसे और इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। डन, समझा? इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा बच्चे, जब 10 लोगों का घर चलेगा, हर एक इंसान अच्छे से रह पाएगा, वो खर्चे करेगा, इकोनॉमी का ऑब्वियसली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। समझ पा रहे हो? सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है इकोनॉमिक्स में। एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ नया बताया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, चलो, समझा? पक्का वाला, पक्का।
और ना पता है क्या आपको, जॉब के भी वो लोग बढ़ाते हैं। ये किसने लिखा, श्रद्धा ने लिखा है कि क्योंकि जॉब की सैलरी फिक्स है। ऐसा नहीं है बेटा, गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट कई बार टाइम पे उनका भी ये करती है, प्रमोशन करती है। जो स्केल होता है, पे स्केल 7, कभी सुना है ऐसा? पे स्केल 5, पे स्केल 6, 7th कमीशन के हिसाब से रेट भी सैलरी और बढ़ने वाली है हमारी। ऐसे कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बात करते हैं। यस, हाँ पक्का पक्का डालूंगी डियर, मैं ग्रुप में भी दूंगी, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ होती है, सैलरी बढ़ाती है, लेकिन कैसा होता है ना, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की बढ़ा सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तो नहीं बढ़ा सकती ना। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर उसे इम्प्रूव करना है तो उसे बिजनेस के लिए ही लोन वगैरह देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को? ओके। एंड लास्ट पॉइंट इज योर, अगर डिफ्लेशन आता है तो डिफ्लेशन के केस में क्या हो जाएगा, बैंक क्या कर देगी, अरे प्राइस क्या हो रहे, कम हो रहे हैं। इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ गया है, तो अपनी मनी की वैल्यू कम हो गई है, परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, बहुत लोग खरीद रहे हैं क्या? मनी को कंट्रोल करना पड़ता है क्या? लो रे भाई, मैंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, मैंने मतलब बैंक वालों ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया। लो, अब किधर से खर्चे करते हो, किधर से मनी सप्लाई बढ़ाओगे? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो अब क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे। समझ में आया? ओ, ये नहीं समझ में आया, शायद नहीं समझा होगा। चलो आ जाओ, एक और लास्ट वाला पॉइंट बता देती हूँ। डिफ्लेशन के केस में गवर्नमेंट क्या कर रही है, बैंक क्या कर रही है, इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, मनी का जो सप्लाई है वो कम हो गया मैडम, उससे सेविंग्स बढ़ जाएगी। मुझे बताओ, आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? थोड़ा भी डाउट है ना तो पूछ लेना, थोड़ा भी डाउट है तो पूछ लो। ये 3 पॉइंट, दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड। समझा? ओके, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे समझा, एक बार इधर देखो। बाहर खर्चा, मेरे पास है पैसे हैं, आई एम हैविंग 10,000 रुपीज़, ठीक है, मार्केट में प्राइसेस बहुत कम हो गई है, मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा खरीद सकती हूँ सामान, या फिर मैं चाहूँ तो सेविंग कर सकती हूँ, या मैं चाहूँ तो मार्केट का मनी सप्लाई बढ़ा सकती हूँ, या फिर मैं सेविंग्स कर सकती हूँ। वो पैसा खर्चा कर दूँ या सेविंग कर लूँ? और सेविंग करूँगी तो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है। समझ रहे हो? गवर्नमेंट क्या मोटिवेट करती है यहाँ पे, इनकरेज करती है कि भाई तुम ऐसे केस में ना सेविंग्स करो, हम तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। मनी का सप्लाई कम करने के लिए, मनी का सप्लाई कम करना है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। मैं तुमको 6% ब्याज देता हूँ, लेकिन तुम सेविंग करो। समझ रहे हो सब? यस, समझ में आया? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एवरी वन ऑफ यू गई समझा? बोलो तोड़। आज के बाद ये वर्ड्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाले वर्ड में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस गाइस, दैट्स ऑल। यही था, मुझे आज आपको यही चीज़ें समझानी थी एकदम डिटेल्ड में। पूरे इकोनॉमिक्स में ये वर्ड यूज होता रहता है, तो मेरे बच्चों को कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, वो भी एकदम तोड़। ऑलराइट, ओके, तो टिल देन बाय, टेक केयर, खुदाफिज। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे, ठीक है? इसका अगला लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। ये कंसेप्ट जो भी कुछ बताया उसको लिख कर रखो, रफ में ही क्यों ना सही। अपने एक इकोनॉमिक्स की जो नोटबुक है ना, उसमें कलर्ड पेन से लिख के रखो, ठीक है? चलो, यस, बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज। एंड गाइस, पढ़ते रहो यार, होमवर्क करते रहो, डेली बेसिस पे होमवर्क करो, ठीक है? जो भी लेक्चर ये लाइव नहीं देख रहा है ना, वेरी बैड। वी विल बी स्टार्ट टेकिंग योर अटेंडेंसेस, और हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स को ये भेजने वाले हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट, प्लस तुमने जो टेस्ट सीरीज दी है, ठीक है? एवरी संडे आपका टेस्ट होता है। टेस्ट नहीं कर रहे हो अपियर, तो भी पेरेंट्स को रिपोर्ट जाएगी। तो लाइव लेक्चर्स अटेंड करना ही है, ठीक है? चलो, ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।